हेलो बच्चों, आप सभी को झारखंड पब्लिक स्कूल होलंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोगों के पास क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या फिर 9m 8 के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, हल लिखते हैं तो हल करते हैं। तो हल सबसे पहले हम लोग माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और बी बराबर हम लोग मान लेते हैं 3। सर 3 क्यों मानेंगे सर? पिछले वीडियो में हम आपने बोला था कि यहाँ का वैल्यू हम लोग क्यू बी का उठाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो हमारा 9 है वो काफ़ी बड़ा है। हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कि बी का वैल्यू हमारा आर से बड़ा होता है, ठीक है। तो हम लोग आर का वैल्यू कम से कम तो 8 तक लेना पड़ेगा, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एक का करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम लोग 9 का हम लोग गुणनखंड ले लेंगे, फैक्टर ले लेंगे, ठीक है सर। अब हम लोग अपना प्रयोग करेंगे विभाजन प्रेमिका। अब हम सबको पता है क्या होता है विभाजन प्रेमिका। तो हम लोग हैं सर कि ये होता है हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ हमारा b का वैल्यू r से बड़ा होता है और r जो हमारा 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर भी होता है। तो इस प्रकार से b का r का वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। अगर हमारा b 3 है तो r का वैल्यू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं, ठीक है सर। अब हम लोग एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे और अपना निकालते जाएंगे। जब हम r इज इक्वल टू जब r बराबर हम लोग 0 लेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा a बराबर 3q प्लस 0। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर अब करते हैं। तो अगर घन करेंगे तो हमारा इधर a का घन हो जाएगा और इधर हमारा हो जाएगा 3q का 0 रखेंगे तो वही होगा, तो 3q का घन ले लेते हैं। तो ये हमारा a का घन हो जाएगा और ये हमारा 27 हो जाएगा। इसका घन 3 का घन 27 होता है ना, और q का पावर 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 9 कॉमन निकल गया, तो यहाँ 3 और अंदर में बच जाएगा हमारा q का पावर 3। अब हम लोग m बराबर क्या मान लेंगे, 3 का पावर q का पावर 3 मान लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया सर कि a का घन इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9m, ठीक है सर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, जब r बराबर 1 रखते हैं तब क्या होता है। तो हमारे पास a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1 आ जाएगा, है कि नहीं है। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, घन कर देंगे दोनों तरफ। इसका भी तो घन करेंगे, जगह ना होने के कारण इस तरह लिख रहे हैं। आप लोग के पास जगह होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग सीधा लाइन देके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ भी दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन कर देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर, तो फिर हमारे पास अब a का घन बराबर 3q प्लस 1 का घन। अब ये हमारा a प्लस b का होल क्यू का फॉर्मूला में टूटेगा, जो कि आपको अच्छे तरीके से पता है। फॉर्मूला क्या होता है सर, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ए क्यू, इधर तो हो जाएगा ए क्यू, मतलब यहाँ 3q है तो 3q का क्यू घन हो जाएगा, प्लस बी क्यू, बी का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, है ना, प्लस 3a स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है सर हमारे पास 3q है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बी होता है, नीचे लिखते हैं सर प्लस 3a
इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व पूरा करते हैं, हमारे पास a का घन बराबर ये हमारा 27 q का पावर 3, इसका 1 का घन करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27, तो 27 q का पावर 2 है ना, प्लस ये हमारे पास 1 का स्क्वायर वही रहेगा और 3 तिया 9q हो जाएगा, है ना, 9q हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। हमारे पास a का घन बराबर 27 q का पावर 3 प्लस 27 q का पावर 2 प्लस 9q और 1 को बाद में लिखते हैं, ठीक है सर। अब हम लोग क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास a का घन इज इक्वल टू, अगर 9 कॉमन लेंगे तो 9 बाहर, अरे हमारे पास यहाँ भीतर में क्या बच जाएगा, 3 q का पावर 3, फिर से यहाँ 3 q का पावर 2 और यहाँ से तो q बच जाएगा और प्लस 1 को बाहर रखेंगे सर, ठीक है। फिर हम लोग m बराबर मान लेते हैं ये पूरे को, ठीक है, ये पूरे को m बराबर मान लेते हो तो m बराबर 3 q का पावर 3 प्लस 3 q का पावर 2 प्लस q, तो हमारे पास क्या हो गया, 3a का पावर 3 इज इक्वल टू 9m प्लस 1 हो गया सर, इतना हुआ, ठीक है। फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, जब r बराबर कितना लेते हैं, आप 2 लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2, अब दोनों तरफ इसका भी घन करेंगे, है ना, पुनः घन करने पर, ठीक है। तो फिर हमारे पास अगर इसको हम लोग घन करते हैं तो a का घन बराबर 3q प्लस 2 का घन करते हैं सर, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला में टूटेगा, वही फॉर्मूला कौन सा, तो हमारे 3q का घन प्लस b का घन प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर इंटू क्या होगा, b प्लस 3a और b का घन, सॉरी b का स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a का घन बराबर ये हमारा 27 q का पावर 3, फिर से यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का घन 8 और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27, 27 दूनी 54, तो 54 q का पावर 2 और ये हमारा हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 का घन स्क्वायर 4, तो 4 9 36 q हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको हम लोग क्या करते हैं, सही से अरेंज करके लिखते हैं, तो अगर सही से अरेंज करके लिखते हैं तो a का घन हमारे यहाँ पर हो जाएगा 27 का घन, मतलब उसके बाद 8 को बाद में लिखते हैं, 54 को लिख लेते हैं, 54 का q का स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8 को बाद में लिख लेते हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, तो अगर हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास a का घन अगर 9 कॉमन ले लिए तो 9 और यहाँ फिर से बच जाएगा 27, इसका पावर 3 और ये 6 9 54, 6 का पावर 2 और यहाँ 4 के पावर, सॉरी यहाँ तो 3 ना बच जाएगा, हमारे पास यहाँ 3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, हमारे पास यहाँ 3 बच जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से 4 बच जाएगा, 4q और प्लस 8 को बाद में लिख देंगे। अब ये पूरे को हम लोग m मान लेंगे, तो m बराबर फिर से हम लोग मान लिए 3q का पावर 3, ठीक है, उसके बाद प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4 में q, तो हमारे पास पुनः क्या आ गया, aq इज इक्वल टू 9m प्लस 8 हुआ। तो हम लोग क्या देखनी है, अतः हमारे पास आ गया, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है,
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है ख़त्म। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।